तो सिंह लगन के विभिन्न भावों में हम शनि की प्लेसमेंट के बारे में चर्चा कर रहे थे। इस वीडियो में देखेंगे अगर आपके सिंह लगन के चार्ट में शनि छठे भाव में स्थित हो तो इस प्लेसमेंट को आप कैसे विचार कर सकते हैं। यहाँ शनि मकर राशि में स्थित रहेंगे और ये आपके सातवें भाव के भी स्वामी हैं। तो ये आपके छठे और सातवें भाव के स्वामी हुए। यहाँ शनि मोस्टली ऐसा देखा गया है कैप्रिकॉर्न में कुछ ज्यादा ही वो जिम्मेदारियां दे देता है या वो ज्यादा ही हार्डवर्क करवाता है। तो ऐसा शनि आपको हालांकि अपने घर में होने की वजह से हमेशा प्रोटेक्शन देने का भी काम करेगा, बट आपका जो शुरुआती जीवन है वो कभी-कभी उतना अच्छा नहीं रहता है यहाँ शनि होने से। या जब भी आप जॉब जॉइन करेंगे, अपना कहीं भी कुछ काम करेंगे तो शुरुआती फेज़ आपका बहुत ज़्यादा खराब जा सकता है। क्योंकि शनि यहाँ सप्तमेश भी है और सप्तमेश अपने से इधर 12वें में बैठे हैं और यहाँ वो आपके 6th हाउस में भी बैठे हैं। इसलिए कहीं न कहीं 6th हाउस आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। इस वजह से व्यक्ति अक्सर अपने जीवन साथी को और अन्य लोगों को, फैमिली को ज़्यादा समय नहीं दे पाता। वो अपने खुद के कार्यों में ही ज़्यादा बिज़ी रहता है, अपने प्रोफ़ेशनल वर्क में ज़्यादातर केस में। यहाँ शनि स्थित है तो फ़ॉरेन के बहुत सारे चांसेस बना सकते हैं आपके लिए। डिपेंड करता है कि आपके 12वें भाव में कोई अन्य ग्रह स्थित है या नहीं है। क्योंकि अब शनि 7वें भाव के स्वामी हो गए और 7वें के भाव के स्वामी होके ये कहीं न कहीं 8वाँ और 12वाँ भाव दोनों को भी कनेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ बन जाएँगी आपके लिए, बहुत सारे नए-नए अवसर आपके लिए फ़ॉरेन में होंगे। अब आपको राहु और केतु का कनेक्शन ज़रूर देखना चाहिए यहाँ शनि के आने से, कि क्या वास्तव में राहु या केतु का कोई कनेक्शन 12th हाउस से है? या आपके 6th हाउस से है, ये आपको देखना है। इसके साथ-साथ राहु केतु का संबंध क्या आपके 4th हाउस या 10th हाउस से है? तो इस प्रकार से आप विचार कर सकते हैं। यहाँ शनि के होते हुए अक्सर आप अपने रूटीन को लेके बहुत ज़्यादा चिंता में रहेंगे। आप हमेशा बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होंगे अपने वर्क प्लेस पे काम करते हुए। आपके ऊपर बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ रहेंगी, बहुत ज़्यादा आपके पास काम रहेगा और उस काम को हैंडल करते-करते आपको काफ़ी ज़्यादा समय भी लग जाएगा। लेकिन इस प्रकार का शनि कुछ हद तक आपके करियर में थोड़ी स्टेबिलिटी ला सकता है। बट अगर आपने यहाँ बहुत बड़ी कोई अपेक्षा की शनि के स्थित होते हुए, तो वो अपेक्षा पूरी नहीं होगी बिल्कुल भी। इस प्रकार का शनि आपके जीवन में बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लेके आता है। अगर यहाँ शनि काफ़ी खराब स्थिति में हो, तो ये बिज़नेस लॉस का कारण बनता है और वैवाहिक जीवन में तनाव का भी कारण बनता है। इस प्रकार का जातक बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक नज़र आएगा आप लोगों को। इस प्रकार के जातक अगर फॉरेन में चले जाएँ, तो वो बहुत लंबे समय तक फॉरेन में जीवन व्यतीत कर सकते हैं। इसके साथ-साथ ऐसा शनि कुछ हद तक ये है कि अपने घर में बैठा है, इसलिए वो इस हाउस से रिलेटेड बहुत सारे मामलों को हैंडल करने में आपकी हेल्प ज़रूर करेगा। भले ही वो सप्तम भाव के स्वामी होके 6th में बैठे हैं, तो आपको आपके जीवन साथी से भी कोई बड़ी अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। लेकिन शनि का यहाँ बैठना इंडिविजुअली आपको इस भाव के प्रति काफ़ी सीरियस बनाता है। जातक अगर कोई भी प्रकार की रिस्क लेगा, किसी भी प्रकार का कोई लोन वगैरह लेगा लाइफ में, या कोई भी अन्य ऐसी स्थिति जातक की लाइफ में अगर क्रिएट होगी, तो वहाँ जातक ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल रहेगा और अपने कार्यों को बहुत ही अच्छे से सँभालेगा या मैनेज करेगा। शनि के यहाँ स्थित होते हुए स्वास्थ्य पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है और बहुत ही ज़्यादा लंबा समय आप अपने ऑफिस में गुजारते हैं, तो कुछ ऐसे हेल्थ इश्यूज आपको आ सकते हैं जो बहुत ही लंबे समय तक बने रह सकते हैं। यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा शनि के साथ अन्य कोई भी ग्रह स्थित है या नहीं है। देखिए यहाँ कहीं न कहीं ये कर्म का घर है, कालपुरुष के हिसाब से देखा जाए तो जो भी ग्रह यहाँ शनि के साथ बैठा हुआ होगा उसको भी शनि अपने जैसा ही बना देंगे। यहाँ अगर शनि वक्री हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, यहाँ बहुत मजबूत शनि नहीं होने चाहिए आपके चार्ट में। इसके साथ-साथ अगर यहाँ किसी अन्य ग्रह का सपोर्ट मिल रहा हो, जैसे शुक्र जैसे ग्रह का, बुध जैसे ग्रह का, तो थोड़ा काम कभी-कभी बहुत आसान हो जाता है। यहाँ पे शनि का बैठना अक्सर आपको बहुत सारे ट्रैवल्स देगा। वो ट्रैवल छोटी दूरी की यात्राएँ भी हो सकती हैं, विदेश यात्रा भी हो सकती है, बहुत लंबी दूरी की यात्राएँ भी हो सकती हैं। शनि के यहाँ बैठने से आपको मैरिड लाइफ में एक बहुत ही प्रैक्टिकल रिश्ता देखने को मिलेगा। हालाँकि आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होगा आपके प्रति और वो आपको सपोर्ट भी करेगा। लेकिन कहीं न कहीं आपका जो एक डिटैचमेंट सा जो होता है रिश्ते में, वो होता रहेगा बार-बार और आप अपने जीवन साथी से कभी भी संतुष्टि महसूस नहीं कर पाएँगे, उनके बिहेवियर से, उनके साथ रिलेशनशिप में या उनके अन्य मामलों में। इसके साथ-साथ ऐसा हो सकता है कि पार्टनर है वो आपके ऊपर कुछ इल्ज़ाम लगाए या आपको वो ब्लेम करे गलत तरीके से या कभी-कभी वो लीगली आपके अगेंस्ट कुछ एक्शन ले। लेकिन देखिए जो कैप्रिकॉर्न का शनि है वो कहीं न कहीं ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेके आता है। वो ज़्यादा ऐसी कंडीशंस लेके आता है जहाँ पर आपको बाउंड्रीज़ में रह के काम करना पड़ेगा, रेस्ट्रिक्शन में आपको बंधना पड़ेगा, अदरवाइज़ आप काम नहीं कर सकते या अदरवाइज़ आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। शनि का यहाँ होना काफ़ी मामलों में आपको हेल्प भी करेगा, बट कुछ मामलों में हम इस प्लेसमेंट को उतना अच्छा नहीं मान सकते क्योंकि जातक बहुत ही ज़्यादा वर्कोहॉलिक होता है, तो वो अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं दे पाता और अक्सर वो इधर-उधर के कार्यों में लगा रहता है। यहाँ शनि के स्थित होते हुए अब आपको ये देखना पड़ेगा कि शनि के साथ कोई भी अन्य ग्रह स्थित है या नहीं है। अगर कोई भी अन्य ग्रह स्थित है तो वो यहाँ किस प्रकार का प्रभाव दे सकता है। अगर यहाँ शनि वक्री हो तो ज़्यादा अच्छा माना जाएगा।
इसके साथ ही शनि के साथ यहाँ पर अगर किसी भी अन्य ग्रह का संबंध है, चाहे दृष्टि के द्वारा, चाहे युति के द्वारा, तो वो भी आपको देखना है। जो भी ग्रह यहाँ शनि के साथ युति करके बैठे हुए होंगे, उन पर शनि का सर्वाधिक प्रभाव पड़ेगा और शनि का जहाँ-जहाँ दृष्टि पड़ रही है, उनकी 7वीं दृष्टि है, उनकी तीसरी दृष्टि है और उनकी 10वीं दृष्टि है, ये दृष्टियों को आपको देखना है। वहाँ भी अगर कोई भी प्लैनेट बैठा होगा, तो शनि उन दूसरे प्लैनेट्स को भी प्रभावित करेगा। अब ऐसा जातक है वो अपने काम के प्रति बहुत ज़्यादा ईमानदार नज़र आ सकता है, बहुत ही ज़्यादा वो मेहनती होगा और अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय लगभग पूरे दिन में वो अपने काम में देना चाहेगा। तो यहाँ शनि जो आपके 6th हाउस में बैठे हैं, ये सबसे पहले अपनी जो तीसरी दृष्टि डालेंगे वो आपके 8वें भाव पे डालेंगे। 8वें भाव पे डालेंगे तो कहीं न कहीं 8वें भाव से संबंधित आपका कोई भी प्रोफ़ेशनल काम है, तो उसमें इस प्रकार का शनि आपको ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ देगा और आपको काम पर फ़ोकस बहुत ज़्यादा देगा। और यहाँ जो राशि है वो मीन राशि है, तो आप अगर किसी भी प्रकार से रिसर्च से जुड़े हैं या फॉरेन से जुड़े हैं, फॉरेन सेटलमेंट चाहते हैं अष्टम भाव से रिलेटेड कार्यों के लिए, तो शनि आपकी काफ़ी मदद कर सकते हैं यहाँ। शनि की जो तीसरी दृष्टि यहाँ पड़ रही है, तो 8वें भाव से कोई बहुत बड़ी अपेक्षा ना रखें। इस भाव के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ये अलग बात है कि यहाँ कोई अन्य ग्रह बैठा हो, तो उसका प्रभाव काफ़ी डिफरेंट हो सकता है। शनि की यहाँ दृष्टि पड़ रही है, तो आपके इन-लॉज़ के साथ थोड़ी-सी खींचतान रहेगी आपकी और उनके साथ बहुत अच्छे कंफर्टेबल रिश्ते आपके कभी-कभी नहीं देखने को मिलते। इसके साथ-साथ इस भाव से संबंधित आपको किसी भी प्रकार का अगर गेन प्राप्त करना है, जैसे कोई माता-पिता से विरासत में संपत्ति प्राप्त करनी है या कोई भी अन्य चीज़ आपको प्राप्त करनी है 8वें भाव से या 8वें भाव से संबंधित आपको कुछ भी सीखना है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा सक्रिय होना पड़ेगा इस भाव के प्रति। इसके साथ ही इसमें जो भी अन्य ग्रह बैठा हुआ होगा, उसको आप ज़रूर चेक करिएगा। इसके साथ-साथ यहाँ जो शनि है वो अपनी तीसरी दृष्टि जब भी 8वें भाव पे डालते हैं, तो आपका ये देखिएगा कि लगन के साथ बृहस्पति का संबंध है या नहीं है, या कोई भी अन्य ऐसा ग्रह जो 8वें भाव से संबंध बना रहा हो, जो आपके 12वें से भी संबंध बनाए या फिर वो आपके लगन से किसी भी प्रकार से संबंध बनाए, तो आपका जो सिक्स्थ सेंस है उसके जागृत होने की संभावनाएँ काफ़ी बढ़ जाती हैं। इस प्रकार का शनि आपके लिए बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर आएगा और वो 8वें भाव के थ्रू आपको काफ़ी ज़्यादा गेन देगा। बट इस प्रकार का जो गेन होगा, वो आपको थोड़ा लेटर लाइफ में ही मिलेगा। तो यहाँ कोई भी बहुत बड़ी अपेक्षा अष्टम भाव से ना रखें। फिर यहाँ शनि की दृष्टि पड़ती है आपके 12वें भाव पे। 12वें भाव पे जब शनि की दृष्टि पड़ती है, तो इस बात की बहुत हद तक पॉसिबिलिटी है कि मैरिज होने के पश्चात आप फ़ॉरेन जाने का प्लान कर सकते हैं। यहाँ पे आपका 7वां भाव जुड़ रहा है शनि से, क्योंकि वो 7वें के स्वामी हैं। इसलिए आपका हो सकता है कि फॉरेन के साथ जुड़ के कोई भी बिज़नेस आप स्टार्ट करें। यहाँ पे शनि की 12वें भाव पे दृष्टि होने से आपका जो वैवाहिक जीवन है वो थोड़ा प्रभावित ज़रूर होगा और आप अपने रिश्ते के प्रति बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग भी रहेंगे, क्योंकि आपका जो लगन है वो सूर्य का लगन है और ऐसा ही आपका पार्टनर भी रहेगा कुछ हद तक। आप अपने सप्तम भाव में स्थित ग्रह को अवश्य चेक कर लीजिएगा। अगर सप्तम भाव में कोई भी शुभ ग्रह बैठा हुआ होगा, तो निश्चित ही आपको उस ग्रह से हेल्प मिल जाएगी अपने वैवाहिक जीवन में। अब देखिए शनि आपकी छवि को बहुत ज़्यादा प्रभावित करेंगे, आपके कैरेक्टर को और आपकी जो ओवरऑल पर्सनैलिटी है उसको भी। क्योंकि देखिए शनि आपके चार्ट में 7वें भाव के स्वामी बनते हैं और अगर आप विदेश जाके रहते हैं या विदेश से किसी भी प्रकार से कॉन्टैक्ट में आते हैं या विदेश में बहुत सारे लोगों के साथ अगर आपका कॉन्टैक्ट बनता है, तो आप वहाँ जाके अच्छा काम कर सकते हैं और कहीं न कहीं अपनी कंट्री की तुलना में शायद आपको विदेश में ज़्यादा जान-पहचान देखने को मिले या पॉपुलैरिटी देखने को मिले। शनि यहाँ 12वें भाव पे दृष्टि डालते हैं, तो 12वें भाव के प्रति वो काफ़ी सक्रिय भी बनाते हैं आपको और काफ़ी सारी अन्य जो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो भी देते हैं। 12वें भाव पे ये दृष्टि डालेंगे तो थोड़ी-सी मानसिक परेशानी ज़रूर बढ़ाने वाले होते हैं। अगर आपके चार्ट में चंद्रमा खराब स्थिति में हो, तो इस बात की संभावना बहुत अधिक है कि शनि जब 12वें भाव पे दृष्टि डालते हैं, तो वो आपको मानसिक रूप से थोड़ी ज़्यादा परेशानी देंगे। यहाँ पे फिर शनि का दृष्टि पड़ता है आपके तीसरे भाव पे। तीसरे भाव पे जो शनि का दृष्टि पड़ेगा, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छे से वर्क करेगा। हालाँकि फिर भी आपको हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा तीसरे भाव पे, लेकिन शनि की दृष्टि होने से आपको वो किसी भी प्रकार की कंडीशन को झेलने के लिए सक्षम बनाएगा। हर कंडीशन में वो आपको मोटिवेटेड रखेगा और हर प्रकार की बाधा, हर प्रकार की दुविधा या कोई भी प्रकार की अन्य आपकी जो कि डेली लाइफ का आपका इश्यू हो, उसको दूर करने के लिए शनि आपकी सहायता करेगा। शनि यहाँ पे अगर वक्री हो तो ज़्यादा अच्छा है और अगर शनि के साथ कोई भी अन्य ग्रह स्थित हो, तो उस ग्रह से संबंधित आपको शनि बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे देता है, जिससे वो ग्रह जिन भावों को रिप्रेजेंट कर रहा है आपके चार्ट में, उन भावों से रिलेटेड आपको काफ़ी संघर्ष करना पड़ेगा या उन भावों से संबंधित भी आपको काफ़ी सारी ज़िम्मेदारियाँ लेनी पड़ेंगी। तो इस प्रकार का शनि रहेगा आपका जब भी शनि आपके सिंह लगन के चार्ट में 6th हाउस में स्थित हो।